नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैंडिडेट मास्टर अतुल डहाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बढ़िया ओपनिंग ट्रैप बोल सकते हो, एक गेम बोल सकते हो, जिसमें दोनों प्लेयर्स बहुत ही स्ट्रांग थे, रिचर्ड रेटी और टाटा कोवर। रिचर्ड रेटी के नाम से रेटी ओपनिंग बहुत फेमस है और टाटा कोवर के नाम से क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में टाटा कोवर वेरिएशन बहुत फेमस है। हालांकि जब ये गेम खेला गया था तब दोनों प्लेयर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। बाद में उनका चेस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ और वो आप सभी को पता है कि बहुत फेमस प्लेयर बन गए। बट आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो सिर्फ 11 चालों का है। तो गेम को आखिरी तक देखना, एंजॉय करना और बीच में जब क्वेश्चंस पूछूंगा तो वीडियो को पॉज करके उसके बारे में सोचना। अगर आपको मुंह मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको, मुंह क्या थी आपकी। तो चलो तो शुरू करते हैं आज का गेम। ये गेम खेला गया था 1910 में। रिचर्ड रेटी वाइट थे, टाटा कोवर जो थे ब्लैक थे। उन्होंने शुरुआत की E4, C6, D4, D5, अभी नाइट C3। अभी जब भी ऐसे खेलते हैं इसको बोलते हैं कारोकान ओपनिंग। इसमें पॉन से पॉन मार दिया, नाइट कैप्चर्स E4, फिर उन्होंने नाइट F6 खेला। अब नाइट से E4 के ऊपर अटैक है तो उन्होंने बचाया क्वीन D3 करके। अभी इस पोजीशन में टाटा कोवर जो है वो थोड़े से अलग अंदाज से खेलने के लिए उन्होंने खेला E5। अभी E5 में उन्होंने क्या सोचा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सोचा कि अगर ये पॉन मार देते हैं, हालांकि लगता है कि ये पॉन फ्री में दे रहे हैं बट फ्री में नहीं है। उन्होंने सोचा था कि क्वीन A5 हम खेलेंगे, ओके, और उसके बाद व्हाइट जो भी मूव खेलेगा तो क्वीन E5 के बाद मतलब ये जो पॉन नाइट है E4 का वो पिन हो जाएगा। फिर F3 खेलेंगे और नाइट कैप्चर करने के बाद व्हाइट का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। ऊपर से उनके पास ये बिशप निकाल के कैसल करने का भी आइडिया था। पर रिचर्ड रेटी जो थे वो बहुत शातिर खिलाड़ी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मूव आगे का सोचा, ना कि एक मूव पर 2-3 मूव आगे का सोचा। उन्होंने क्या सोचा, क्या ट्रिक लगाई ओपनिंग में, आज हम देखेंगे। तो अभी क्वीन A5 चेक के बाद बिशप D2 रेटी ने खेला। अभी ये सारी फाइल्स वगैरह सब खुल चुकी है तो उन्होंने खेला क्वीन कैप्चर्स E5। अभी जैसे मैंने बताया कि E4 के ऊपर अटैक है तो इस पोजीशन में F3 खेलना कंपलसरी है। बट चेस में कंपलसरी ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप थोड़ा आगे का सोचते हो तो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया दिखता है और इसी पोजीशन में उन्होंने रिटर्न रेटी ने खेला लॉन्ग कैसल। अभी लॉन्ग कैसल की क्या आइडिया होगी, उन्होंने पीस जो है E4 का फ्री में दे रहे, ऐसा हो तो नहीं सकता। देखो क्वीन कैप्चर से अगर E4 मारोगे तो रुक E1 के बाद क्वीन पिन हो रहा है यहाँ पे इस फाइल पे। तो ऑब्वियसली आप क्वीन कैप्चर C4 मार नहीं सकते हो, आपको खेलना पड़ेगा नाइट कैप्चर C4। पर नाइट कैप्चर C4 के बाद अगर आपने सोचा कि रुक E1 खेलते हैं और फिर F5 के बाद F3 खेलेंगे तो ब्लैक जो है अपना बिशप निकालेगा, फिर कैसल हो जाएगी, उसके बाद तो ब्लैक सेफ हो जाएगा। तो इस पोजीशन में रुक E1 की जगह आपको क्या लगता है रिचर्ड रेटी ने क्या खेला होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए। बहुत ही बढ़िया चाल है इस पोजीशन में। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आपने सोचा होगा और इस पोजीशन में बहुत ही डेडली क्वीन सैक्रिफाइस उन्होंने खेला, वो है क्वीन D8 चेक। अभी क्यों खेला होगा उसने क्वीन D8 चेक? देखो क्वीन D8 चेक से दो चीजें होगी। अभी किंग को जगह नहीं है तो किंग को मारना पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखो रुक है यहाँ पे, बिशप है यहाँ पे। बिशप जब भी मूव होगा तो किंग के ऊपर डिस्कवर्ड अटैक आएगा। तो और एक चीज मैं आपको बताता हूं, डिस्कवर्ड चेक का एक भाई होता है, उसको बोलते हैं डबल चेक। क्योंकि डबल चेक में क्या होता है, किंग को मूव करना कंपल्सरी होता है। अभी डिस्कवर्ड चेक में आप कुछ और खेल सकते हो, क्वीन लेने के लिए ये खेल सकते हो, पॉसिबल है। पर इसमें क्वीन D5 के बाद आपको आपका रुक देना पड़ेगा और आप काउंट करोगे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 पीसेस है, मतलब ब्लैक के पास 2 एक्स्ट्रा पीसेस रहेंगे। पर डबल चेक जब होता है तब किंग को खेलना कंपल्सरी होता है और इस पोजीशन में बढ़िया चाल है नेक्स्ट वाली बिशप G5 चेक। अभी किंग कहीं भी खेले चेकमेट हो जाएगा। किंग E8 खेला तो रुक D8 चेकमेट है और किंग C7 खेला तो बिशप D8 चेकमेट। गेम में बिशप D8 से चेकमेट हो गया। आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर व्हाइट के पास है सिर्फ 3 4 5 पीसेस, ब्लैक के पास एक्स्ट्रा क्वीन है बोर्ड के ऊपर, पर किंग जो है वो सेंटर में था, इसके वजह से उनको गेम हारना पड़ा। तो याद रखिए ओपनिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए आपने, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया कि ओपनिंग में 3 प्रिंसिपल होते हैं। एक तो सेंटर कंट्रोल, दूसरी बात है पीसेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डेवलप करना। इस गेम में आप देख सकते हो इस पोजीशन में
बिशप D2 के बाद व्हाइट के पीसेस ज्यादा डेवलप है ब्लैक के हिसाब से, और लॉन्ग कैसल के बाद तो रुक भी आ गया, तो पीसेस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो है ओपनिंग प्रिंसिपल्स में वो है किंग सेफ्टी। अभी ब्लैक का किंग जो है वो सेंटर में है, इसका मतलब है वो खतरे में है, और व्हाइट का किंग कोने में चला गया कैसल करने की वजह से, तो वो सेफ हो गया। तो जब भी आप ओपनिंग कोई भी खेलते हो तो इन 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर किंग की सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं रखोगे तो जैसे टाटा कोर इस गेम में सिर्फ बिशप और रुक से चेकमेट हो गए थे, वैसे आप भी हो सकते हो। और आपका अपोनेंट अगर नहीं करता है ऐसा तो आपके अपोनेंट को आप चेकमेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। चैनल पे मुझे लगता है आप सभी लोग नए होंगे, क्योंकि चैनल अभी अभी स्टार्ट किया है हमने, तो चैनल को प्यार देना, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।